हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों देखिए, आपका एम के शर्मा टीचिंग पॉइंट में स्वागत है। दोस्तों मैं एम के शर्मा में आज आप लोगों के लिए एसएससी जीडी और आरआरबी एनटीपीसी 2024 के लिए मैं रीजनिंग एनालॉजी का बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल लेकर आया हूं। कि देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो क्वेश्चन आपका दिया गया है कि 4:9 है, मतलब 4 का संबंध यहाँ पर आपको 9 से दिया गया है। तो ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर 25 का संबंध किस प्रकार से होगा। कि देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम लोग को एक चीज नजर आता है। यहाँ देखिए 4 जो आपको यहाँ दिया गया है कि हम देखते हैं कि 4 आपका 2 का स्क्वायर है, तो 2 का स्क्वायर करते हैं तो हम लोग का 4 होता है। अब यहाँ देखिए 9 जो है आपका, यह 3 का स्क्वायर दिया हुआ है, तो 3 का स्क्वायर करते हैं तो हमारा 9 होता है। अब यहाँ देखिए आपका 25 दिया गया है, हम देखते हैं यहाँ पर 25 जो है ये आपका 5 का स्क्वायर है, तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा 25 होगा। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग ये देखते हैं, यहाँ देखिए ये 2 का स्क्वायर, ये आपका 3 का स्क्वायर दिया गया है। तो ठीक उसी प्रकार यहाँ से आपका एक बड़ा है, तो यहाँ पर आपका 5 का स्क्वायर है, तो आगे आपका क्या होगा, 6 का स्क्वायर होगा। तो आगे हम लोग क्या करेंगे, जब 6 का स्क्वायर करेंगे तो आपका 36 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन में भी दिया हुआ है। लेकिन दोस्तों मैं आपको ये बोलता हूँ कि ये आंसर आपका सरासरी पूरा गलत है। आपका आंसर 36 नहीं होगा। तो आंसर क्या होगा, देखिए यहाँ पर आंसर आपका क्या होगा कि दोस्तों यहाँ देखते हैं कि जो 4 आपको दिया गया, 4 आपका 2 का स्क्वायर है, और ये जो 9 है आपका, यह 3 का स्क्वायर है। तो दोस्तों हम लोग यहाँ ये देखते हैं कि 2 और 3 ये दोनों आपका प्राइम नंबर है, ये दोनों आपका क्या है, प्राइम नंबर है। तो ठीक उसी प्रकार से यहाँ देखिए आपका 5 है, 25 आपका है ना 5 का स्क्वायर है, तो 6 तो आपका प्राइम नंबर नहीं दिया गया है। इसका मतलब ये हुआ कि 5 के बाद कौन सा प्राइम नंबर होता है, तो 5 के बाद होता है प्राइम नंबर आपका 7। तो यहाँ से क्या करेंगे, 7 का स्क्वायर कर देंगे, तो 7 का इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका, 49 हो जाएगा। मतलब ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आप लोग को 100% समझ में आ गया होगा। दोस्तों अगर वीडियो मेरा आप लोग को अच्छा लगता है तो आप लोग से रिक्वेस्ट करते हैं कि कृपया, मैं आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करता हूं, इसलिए कृपया वीडियो को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए एक और क्वेश्चन लेकर मैं आप लोगों के सामने आता हूँ। दोस्तों देखिए, आपका जो अब नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन आपका ये है कि देखिए 25 अनुपात आपको 37 दिया गया है, तो 49 अनुपात आपका क्या होगा। मतलब यहाँ देखिए 25 का संबंध अगर आपको 37 से दिया गया है, तो 49 का संबंध किस प्रकार होगा। देखिए दोस्तों यहाँ पर हम लोग को एक लॉजिक नजर आता है। क्या लॉजिक नजर आता है, यहाँ देखिए 25 का संबंध यहाँ पर 37 से किस प्रकार दिया गया। तो हम यहाँ देखते हैं कि 25 जो है ये आपका 5 का स्क्वायर है। अब यहाँ देखिए 37, यहाँ अगर आपका 5 का स्क्वायर दिया गया है, तो 25 का संबंध 37 से किस प्रकार होगा। तो 37 देखिए आपका 6 का स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर करेंगे तो आपका 36 होगा। अगर उस 36 में से हम लोग क्या करेंगे, एक को जोड़ देंगे, तो आपका बन जाएगा 37 यानी कि 37। मतलब यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ 5 का स्क्वायर, यहाँ से एक बढ़ करके 6 का स्क्वायर हुआ, तो यहाँ से एक आपका जोड़ भी दिया है। तो ठीक उसी प्रकार से यहाँ देखिए आपका 49 है, तो हम जानते हैं कि 49 जो है ये आपका 7 का स्क्वायर है, तो 7 का स्क्वायर करते हैं तो हमारा 49 होता है। यहाँ देखिए यहाँ 5 का स्क्वायर हुआ, यहाँ 6 का स्क्वायर हुआ, मतलब एक बढ़ा करके फिर यहाँ से एक आपका जोड़ दिया है। तो ठीक उसी प्रकार से 7 का स्क्वायर है, तो हम लोग यहाँ से एक बढ़ाएंगे तो कितना होगा, 8 हो जाएगा। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, अगर 8 का स्क्वायर करते हैं तो आपका 64 होता है, और उस 64 में हम लोग यहाँ क्या करेंगे, एक को यहाँ से जोड़ देंगे, तो एक को जोड़ देंगे तो आपका हो जाएगा 65, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि ये भी क्वेश्चन आप लोग को 100% समझ में आ गया होगा। दोस्तों मैं फिर से आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि कृपया मेरा वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसके लिए मैं तहे दिल से आप लोगों का शुक्रिया अदा करूंगा। अब फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर आया हूँ। अब देखिए आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ दिया गया है, देखिए दोस्तों फिर से आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है, दोस्तों ये क्वेश्चन आपका खास करके आरआरबी एनटीपीसी 2024 के लिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होगा। कि देखिए यहाँ दोस्तों आपका जो 48 का संबंध यहाँ 122 से आपका किस प्रकार दिया गया है। कि दोस्तों यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि 48 जो है ये लगभग कितना के स्क्वायर के बराबर है, ये लगभग देखिए आपके 7 का स्क्वायर के बराबर है। तो 7 का स्क्वायर करेंगे तो आपका 49 होगा। अगर उस 49 में से एक को घटा देते हैं तो आपका बन जाता है 48, यानी कि 48 बन जाता है। तो ठीक उसी प्रकार से यहाँ देखिए 122 जो है, 122 को अगर हम 11 का स्क्वायर करते हैं तो 11 का स्क्वायर करेंगे तो 121 होगा। अगर उस 121 में हम लोग क्या करेंगे, अगर यहाँ से एक को हम लोग जोड़ देते हैं तो आपका बन जाता है 122 बन जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 7 का स्क्वायर करके यहाँ एक घटा दिया,
यहाँ देखिए 11 का स्क्वायर करके यहाँ पर एक बढ़ा दिया। अब ये देखिए कि 168 जो है तुम आपका कितना के स्क्वायर के बराबर में दिया गया है। यहाँ देखिए 168 जो है ये आपका 13 का स्क्वायर, तो 13 का स्क्वायर करेंगे तो 169 होगा। अगर उस 169 में से एक को घटा देते हैं तो आपका बन जाता है 168 बन जाता है। तो यहाँ देखिए हम लोगों को क्या लॉजिक नजर आता है, यहाँ 7 का स्क्वायर किया, एक घटाया, 11 का स्क्वायर किया, यहाँ पर एक जोड़ा, तो मतलब यहाँ से हम लोग को ये लॉजिक नजर आता है कि 7 के बाद यहाँ कितना बढ़ा, 4 बढ़ा। तो ठीक उसी प्रकार से यहाँ आपका 13 का स्क्वायर है तो 13 में हम लोग 4 बढ़ा देंगे, तो 13 4 कितना हो जाएगा 17। यहाँ से हम क्या करेंगे 17 का स्क्वायर करेंगे तो आपका बन जाएगा 289 बन जाएगा। यहाँ एक घटाया एक जोड़ा, यहाँ आपका क्या किया एक घटाया, तो अब यहाँ से क्या करेंगे हम लोग एक को जोड़ेंगे, तो 290 में अगर एक को जोड़ते हैं तो हमारा बन जाता है, सॉरी यहाँ 289 में अगर एक को जोड़ेंगे तो 290 होगा। इसका मतलब ये होगा दोस्तों आपका ए आंसर होगा। उम्मीद करते हैं कि दोस्तों ये भी क्वेश्चन आप लोग को 100% समझ में आया होगा। मैं फिर से आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरा वीडियो को जब अगर आप देख रहे हैं, अगर आपको समझ में आ रहा है तो कृपया सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों अब आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन आपका क्या है कि देखिए यहाँ पर 6 का संबंध अगर 222 से है तो 7 का संबंध किस प्रकार से होगा। देखिए दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग को लॉजिक लगाना पड़ेगा कि यहाँ देखिए यहाँ पर आपका छोटा संख्या दिया गया है लेकिन यहाँ पर आपको बड़ा संख्या दिया गया है। तो जब भी अगर छोटा संख्या से अगर बड़ा संख्या अगर आप जाइएगा तो कहीं ना कहीं वो किसी का वो स्क्वायर के बगल में होगा या नहीं तो उस संख्या के क्यूब के बगल में होगा। यहाँ देखिए अगर यहाँ से हम क्या करते हैं कि 6 का क्यूब करते हैं तो 6 का क्यूब कितना होता है 216, कितना होता है 216। अगर इसी 216 में अगर हम लोग यहाँ से 6 को जोड़ देते हैं तो आपका बन जाता है 222। कितना बन जाता है आपका 222 बन जाता है। तो ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर आपका 7 दिया गया है तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे 7 का क्यूब करेंगे। तो देखिए 7 का क्यूब करेंगे तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, तो 7 7 49, 49 तो 7 का क्यूब कितना होता है 7 7 49, 49 को अगर हम लोग क्या करेंगे 9 से गुना करते हैं तो 9 7 63 के 3 हाथ मेरा 6 और 7 का 28 6 34 यानी कि 343। आपका कितना होता है 343 होता है, 343 होता है। यहाँ देखिए यहाँ पर 6 का क्यूब करके 6 को ही यहाँ जोड़ा है तो हम लोग भी यहाँ क्या करेंगे, यहाँ 7 का क्यूब करके 7 को ही जोड़ेंगे। यहाँ देखिए 343 में अगर हम क्या करेंगे 7 को जोड़ेंगे तो आपका बन जाता है 350, यानी कि देखिए ऑप्शन नंबर बी में आपका दिया गया है। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि ये भी क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ गया होगा। शायद ये लॉजिक आप लोग को बहुत अच्छा लगता होगा। अगर वीडियो आपको पसंद अच्छा लग रहा है तो फिर से मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरा वीडियो को देखने के बाद लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए मैं एक और क्वेश्चन लेकर मैं आप लोगों के सामने आता हूँ। दोस्तों फिर देखिए आपका जो अगला क्वेश्चन मैं लेकर आप लोगों के सामने आया हूँ। यहाँ देखिए क्वेश्चन आपको दिया गया कि 122 का संबंध अगर आपको 170 से दिया गया है तो 290 का संबंध किस प्रकार से होगा। देखिए ये भी संख्या आपका बड़ा संख्या दिया हुआ है, ये भी संख्या आपका बड़ा संख्या दिया हुआ है। इसका मतलब ये संख्या और ये संख्या कहीं ना कहीं दोनों स्क्वायर के बगल में होगा। यहाँ देखिए 122 जो है ये आपका कितना के स्क्वायर के बगल में है। अगर यहाँ से 122 को लिखेंगे 11 का स्क्वायर तो 11 का स्क्वायर 121 हुआ। अगर 121 में एक को जोड़ देंगे तो आपका बन जाएगा 122। अब यहाँ देखिए 170 है तो 170 क्या किया 13 का स्क्वायर के बगल में है तो 13 का स्क्वायर करेंगे तो 169 हो जाएगा। और उस 169 में अगर यहाँ से एक को जोड़ते हैं तो आपका बन जाता है 170 बन जाता है। अब देखिए यहाँ 289 है तो 200 आपका 90 दिया गया है, ये 17 का स्क्वायर के बगल में है तो 17 का स्क्वायर आपका कितना हो जाता है 289 होता है। और वो 200 यहाँ देखिए यहाँ पर क्या लॉजिक किया है, यहाँ देखिए यहाँ पर आपका 11 का स्क्वायर में एक जोड़ा, 13 का स्क्वायर में फिर यहाँ से आपका एक जोड़ा। यहाँ देखिए इन दोनों में क्या चीज का हुआ, यहाँ से आपका 2 का वृद्धि हुआ, यहाँ पर आपका 2 जोड़ा है। तो ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर आपका 17 दिया हुआ है तो 17 का स्क्वायर हुआ 289। अगर इसमें एक जोड़ेंगे तो आपका 290 हो जाएगा। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे 2 को बढ़ा देंगे तो 17 के बाद क्या होता है 19 होता है। तो यहाँ से क्या करेंगे हम लोग 19 का स्क्वायर करेंगे तो 19 का स्क्वायर करेंगे तो आपका हो जाएगा 361। 361 में अगर हम लोग एक को जोड़ देंगे तो आपका कितना होगा 362। कितना हो जाएगा आपका 362 होगा। तो यहाँ देखिए आपका ऑप्शन में 300 यहाँ 65 नहीं होगा, 300 आपका यहाँ 62 होगा जो कि ऑप्शन नंबर बी में आपका दिया गया है।
दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि ये भी क्वेश्चन आप लोग को समझ में आया होगा। अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए मैं एक और क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेकर आता हूँ। अब देखिए आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ दिया गया है कि देखिए यहाँ पर 729 का संबंध आपको 23 से दिया गया है। तो ठीक उसी प्रकार से इन चारों ऑप्शन में से इसका संबंध आपका मिलना चाहिए। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है दोस्तों। इस क्वेश्चन को आप लोग देखिए, बिना देखे आप लोग वीडियो को आगे नहीं कीजिएगा। यहाँ देखिए आपका यहाँ जो 729 है कि 729 का संबंध आपको 23 से कैसे दिया गया है। मतलब यहाँ आपका बड़ा संख्या दिया हुआ है, यहाँ पर आपको छोटा संख्या दिया हुआ है। तो देखिए जब भी अगर बड़ा संख्या से अगर छोटा संख्या की तरफ जाएंगे तो आपको इसी संख्या में ही कुछ आपको हेर फेर करना पड़ेगा। यहाँ देखिए अगर हम लोग यहाँ ये लॉजिक लगाते हैं कि देखिए यहाँ क्या करते हैं कि अगर 7 को हम 2 से गुना करते हैं तो 7 दूनी 14 हुआ, और इस 14 में से क्या करेंगे यहाँ से 9 को जोड़ दीजिए। तो 14 में 9 को जोड़ देंगे तो आपका कितना बन जाएगा, 23 बन जाएगा। अब देखिए कि इन चारों ऑप्शन में से क्या बनता है कि इसका देखिए 4 तिया 12, अब 12 में अगर हम लोग क्या करेंगे 3 को जोड़ेंगे 15। यहाँ तो आपका 15 नहीं दिया गया है, मतलब ऑप्शन नंबर ए आपका गलत है। यहाँ देखिए 2 गुना 1 2, और 2 में अगर 5 जोड़ेंगे 7 होगा, जो कि आपको यहाँ 6 दिया गया है। तो ये भी आपका क्या है, गलत है। अब देखिए यहाँ क्या करेंगे 5 गुना 1 5, तो 5 में 2 जोड़ेंगे 7, यहाँ पर आपका तो 11 दिया हुआ है। मतलब ऑप्शन सी भी आपका क्या है, गलत है। इसका मतलब हुआ कि ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। यानी देखिए 2 गुना 1 2 हुआ, और 2 में अगर 6 को जोड़ेंगे तो 6 2 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। मतलब डी विल बी द राइट आंसर। दोस्तों अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि देखिए मैं आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करता हूँ। देखिए दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा और ये लॉजिक भी आप लोग को पूरा समझ में आ गया होगा। चलिए एक और क्वेश्चन लेकर मैं आता हूँ। फिर देखिए मैं आप लोगों के लिए जो क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर आया हूँ। देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन आपको दिया गया कि 6 का संबंध आपको 21 से दिया गया है, तो 3 का संबंध आपका किस प्रकार से होगा। देखिए दोस्तों यहाँ पर हम लोग बहुत सारा लॉजिक उपयोग कर सकते हैं। यहाँ देखिए यहाँ पर आपका छोटी संख्या दिया हुआ है और यहाँ पर आपका बड़ी संख्या दिया हुआ है। तो अगर यहाँ से हम लोग एक लॉजिक अपनाते हैं, देखिए अगर यहाँ से 6 का स्क्वायर करते हैं तो आपका बन जाता है 36। अगर उस 36 में से हम लोग क्या करेंगे 15 को घटा देंगे तो आपका बन जाएगा 21, जो कि ऑप्शन में आपका दिया गया। अब देखिए ठीक उसी प्रकार से यहाँ 3 का स्क्वायर करेंगे। देखिए 3 का स्क्वायर करेंगे तो आपका 9 होगा, और 9 में से अगर हम लोग 15 को घटाएंगे तो आपका -6 होगा, जो कि ऑप्शन में आपका नहीं दिया गया है। तो कुछ और भी लॉजिक हम लोग यहाँ लगा सकते हैं। तो कौन सा लॉजिक हम लोग यहाँ लगाएंगे, देखिए अगर यहाँ से हम लोग क्या करते हैं कि 6 में अगर हम लोग यहाँ 15 को जोड़ देते हैं, 6 में हम लोग कितना जोड़ेंगे, अगर 15 को जोड़ेंगे तो 15 6 आपका कितना बन जाएगा, 21 बनेगा। लेकिन यहाँ देखिए अगर 3 में से अगर हम लोग 15 को जोड़ते हैं, तो 3 में अगर हम लोग 15 को जोड़ेंगे तो 15 को जोड़ने पर कितना हो जाएगा, 3 में अगर 15 जोड़ेंगे तो 15 3 आपका 18 हो जाएगा। तो ये 18 भी आपका ऑप्शन में नहीं दिया गया है। दोस्तों दिमाग तो चकरा गया। अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर देखिए कि इन दोनों में संबंध क्या है, ये 6 और 21 में क्या संबंध आपको दिया गया है। देखिए अगर हम लोग क्या करते हैं कि इन दोनों संख्या को हम लोग आपस में जोड़ देते हैं। देखिए अगर दोनों को जोड़ेंगे तो 6 + 21 करेंगे तो आपका बन जाएगा 27। तो ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, देखिए 27 जो है ये आपका 3 का क्यूब है। 27 आपका क्या दिया गया है, ये 27 आपका 3 का क्यूब दिया गया है। तो ठीक उसी प्रकार से हम लोग यहाँ जोड़ेंगे, जोड़ने पर उस संख्या का क्यूब आपका होता है कि नहीं होता है। अगर हम लोग यहाँ से 2 में अगर 0 को जोड़ेंगे तो 2 ही होगा। अगर 2 का हम लोग यहाँ क्यूब करते हैं तो आपका बन जाता है 8, जो कि आपका यहाँ पर होगा नहीं। अब यहाँ देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर आपका 3 है, अगर 3 में से 3 जोड़ेंगे तो 6 का अगर हम लोग क्यूब करेंगे तो 216 हो जाएगा, फिर आपका नहीं होगा। अगर हम लोग यहाँ क्या करते हैं 41 को जोड़ते हैं, सॉरी यहाँ पर अगर 41 को जोड़ते हैं तो 41 3 44, ये भी किसी का क्यूब नहीं है। अगर 61 को जोड़ते हैं, देखिए 61 में अगर 3 जोड़ेंगे तो 61 और 3 कितना होगा, 64। देखिए 61 में अगर हम लोग यहाँ 3 को जोड़ देते हैं तो आपका बन जाता है 64। जो 64 जो है ये आपका 4 का क्यूब है, मतलब इसका आंसर कितना होगा, 61 होगा। देखिए 20 में अगर 3 को जोड़ेंगे तो 20 3 23, किसी का स्क्वायर नहीं है। अगर हम लोग क्या करेंगे 30 में अगर 3 को जोड़ेंगे 30 3 33, 33 भी किसी का क्यूब नहीं है, किसी का स्क्वायर नहीं है।
41 में अगर हम लोग 3 को जोड़ेंगे, 41 और 3 44, तो 44 भी किसी का क्यूब नहीं है। मतलब 61 में अगर हम लोग 3 को जोड़ते हैं तो 61 3 64, जो 64 जो आपका ये 4 का क्यूब दिया गया है, इसका मतलब हुआ कि डी आपका राइट आंसर होगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि ये भी क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए एक और क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए लेकर आता हूं।